इसके बाद आते हैं पेपर 2 पे। पेपर 2 आपका हिंदी साहित्य है। फिर से आपको बताता हूँ, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। हिंदी में तो सिलेबस इसलिए भी पता होना चाहिए कि जब आप पेपर का पैटर्न देखेंगे आप अपने पेपर का, तो आप देखेंगे कि कई लोग कहते हैं कि कहीं से भी डाइवर्स रचनाएं पूछ ली जाती हैं, इस चीज को कैसे पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कभी आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पेपर 2 में जो लास्ट की 6 यूनिट्स हैं, जिनमें आपकी कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास और अन्य गद्य की विधाएं ये शामिल है, आप उनमें जो आपके रचनाकार दिए हुए हैं, आपको स्पेशली जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो जो लेखक और उनकी जो विधाएं शामिल की गई हैं, हमको उन पे बेसिकली ध्यान देना। आप सभी लेखकों को हिंदी साहित्य में नहीं पढ़ सकते, तो आपको कोशिश ये करना है कि पेपर 2 में जो लेखक स्पेसिफाई किए गए हैं, जैसे मान लीजिए क्या भूल गया करूँ, हरिवंश राय बच्चन, तो आप जब भी कहीं गद्य की विधा, निबंध की विधा कहीं भी पढ़े पद्य की विधा, तो आप उनको स्पेशली पढ़ें कि हाँ हरिवंश राय बच्चन की रचना ये है। दूसरी चीज ये है कि बच्चे जानना चाहते हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए। अच्छी बुक है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की एक बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और मैंने जो अपनी पढ़ाई करी, मैंने दृष्टि की हिंदी की एक बुक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस पर ही डिपेंड रहा हूँ। उसका कारण है, आप अगर कभी भी दृष्टि की बुक को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि कमोबेश वो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो पुस्तक है उनसे ही बनाई गई है। तो फायदा ये होता है दृष्टि की बुक में कि जो आपका पेपर सेकंड के लास्ट 6 यूनिट्स हैं, जिनमें कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास ये सब है, इनमें आपको अगर आप दृष्टि नहीं पढ़ते हैं तो दिक्कत ये होगी कि आप सारे टेक्स्ट को खोजेंगे, सारे टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उनकी आलोचनाएं, उनकी समीक्षाएं, ये सब करने में आप, अगर आपके पास समय कम है तो आप, चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बेसिक थोड़ा भी कमजोर है तो आप कोशिश करिए कि हिंदी का सरल इतिहास नाम से एक पुस्तक आती है विश्वनाथ तिवारी की, आप कोशिश करिए कि पहले वो पढ़ लें। लेकिन चूंकि आप एमए कर चुके हैं, आपका बेसिक्स क्लियर ही होना चाहिए, आप नेट या जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस पुस्तक को छोड़ भी सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें और भी हैं जिनको, जैसे रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो सबसे आधारभूत पुस्तक है, नेट के लिए सबसे आधारभूत पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दृष्टि की किताब में क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो प्रमुख उद्धरण है उनको वहां पे कोट कर दिया गया। तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ते रहिए, और या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप दृष्टि से उसको हाईलाइट या अपनी नोट्स में बना सकते हैं, जो भी आपके लिए पर्याप्त हो, आप दोनों में से कर सकते हैं। तो पुस्तक हो गई। इसके बाद थोड़ा इसकी स्ट्रेटजी जान लेते हैं। आप क्वेश्चंस देखिए, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको बताता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार करेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आप जब भी इतिहास पढ़िए, आपको घटनाक्रम की जानकारी, हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे आवश्यक ये है कि कौन सा काल पहले आया, ये सब तो आपको पता ही है, कौन से कवि पहले आए, कौन से लेखक पहले आए। आप देखते हैं कि जब आप क्वेश्चन हिंदी में करते हैं, आप अगर चाहें तो क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न रचनाओं को या रचनाकारों को क्रम से लगाइए। आपको इसकी समझ आवश्यक है कि कौन पहले है, कौन बाद में है। आप इससे क्वेश्चंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आपका जो हिंदी में लगभग 75 क्वेश्चन करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि जो निबंध, जो नाटक, जो आलोचनाएं, जो उपन्यास आपके सिलेबस में रखी हुई है यूनिट 2 में, उसमें आप कोशिश करिए कि जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो तो सिर्फ उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जोर देके पढ़ें। जैसे आपके सिलेबस में अगर प्रेमचंद का गोदान है तो आप कोशिश करिए कि प्रेमचंद से संबंधित जो भी अन्य रचनाएं हैं आप उसको पढ़िए। आपके सिलेबस में जयशंकर प्रसाद है, आप जयशंकर प्रसाद को ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, सर्वेश्वर दयाल को पढ़ने के बजाय, हालांकि आप सिलेबस में होगी। तो कोशिश करिए कि आप सबसे ज़्यादा उन्हीं रचनाओं पे ध्यान दें, उन्हीं लेखकों पे ध्यान दें जो आपके सिलेबस में है। अगर आप अपना सिलेबस अच्छे से याद करके जाते हैं, आप विश्वास मानिए कि आप 10 से 15 क्वेश्चन अच्छे से ऐसे ही अटेम्प्ट कर देंगे, अगर आपको पूरा सिलेबस और उनकी लेखक और उनकी रचनाओं की अच्छे से जानकारी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि माइनस मार्किंग नहीं है। आपका जो टारगेट है वो 75 to 80 क्वेश्चन है। गद्यांश के क्वेश्चन आपके नहीं गलत होने चाहिए, वो प्रैक्टिस बेस्ड चीज़ें हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखें, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें कि कौन से चीज़ें हटाई जा सकती हैं विकल्पों में से, कि कम से कम ये आपको पता हो कि हाँ ये तो नहीं है। इसके बाद आप, चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि लगभग क्वेश्चंस को पूरा कर पाएँ।